सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हम सब बहुत समय से कहावत सुनते आए हैं कि झुटिया का दूध लुटिया में। अब बताओ कब तक इस कहावत पर चलोगे कि झुटिया का दूध लुटिया में? क्यों भी झुटिया का दूध बाल्टी में नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भी? अपना थोड़ा उसको ऐसी चीज़ें खिलाई जिससे कि पशु झुटिया लुटिया में क्यों दे, झुटिया बाल्टी भर के दूध दे। अरे फेल करिए इस कहावत को, ये बहुत पुरानी कहावत है, झुटिया का दूध लुटिया में। ऐसी जानकारी आज आपको सारी मिलेगी इस वीडियो में कि झुटिया का दूध लुटिया में नहीं बाल्टी में होगा। और ऐसी जानकारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल के साथ। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लेना और वीडियो स्किप नहीं करना, तभी आपके सारी समझ में आएगी। वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए हम बताते हैं आज आपको कि झुटिया का दूध लुटिया में पहेली को कैसे फेल करें। सबकी इच्छा होती है कि हमारी पहलवान झोटी भी अच्छा दूध दे और अच्छा बाग करे, अच्छी लेवटी बनाए, तभी तो वो अच्छा दूध देगी। और वो अच्छी लेवटी कब बनाएगी? जब आप उसका ध्यान रखेंगे उन चीज़ों का जिससे क्या गाय भैंस की लेवटी अडर दुगना तिगना हो जाता है। भाई जब आप उसकी लेवटी अडर बढ़ाएंगे तभी तो वो झुटिया लुटिया में नहीं बाल्टी में दूध देगी। आप उसका ध्यान नहीं करते हैं कि हाँ पशु हमारा बाग क्यों नहीं बढ़ा रहा है। आप देखते रहते हैं पहलवान झोटी है, इतना ही बाग करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी। पहलवान झोटी तो लुटिया में ही दूध देती हैं। क्यों देंगी लुटिया में दूध? आप थोड़ी खवाई तो करिए उनकी। और ऐसी जानकारी मिलती है हमारी चैनल पर, देखते आप हैं नहीं। आपको यदि जानकारी होगी कि हाँ पशु की लेवटी अडर साइज बाक बोलते हैं अपने क्षेत्र में किस चीज़ से बढ़ाएं, तो आप भी अपनी पहलवान झोटी हो पहलवान गाय से अच्छा दूध ले सकते हैं। सबसे पहले हमको उसके 2-3 महीने पहले से ध्यान देना होगा। आपने सुना होगा विटामिन एच आता है, नहीं सुना होगा तो समझ लीजिए। विटामिन एच जहाँ पशुओं की दवाइयाँ मिलती हैं, आपके पास कोई भी दुकान होगी वहीं आपको विटामिन एच मिल जाएगा। विटामिन एच कौन सी कंपनी का हो, क्यों सब कंपनियों ने अपने अपने विटामिन एच बना रखे हैं। मुझे किसी कंपनी का प्रचार तो नहीं करना है, आपको उससे कहना अच्छा विटामिन एच दे दो जिससे कि पशु का हमारे का लेवटी दुगनी हो जाए या पशु का हमारे का बाग बढ़े, तो आपके पशु का 100% बाग बढ़ेगा। और जब पशु का अडर साइज बड़ा होगा तो पशु आपका दूध भी देगा। ये आधा लीटर में भी आते हैं विटामिन एच और 1 लीटर में भी आते हैं। ज़्यादा भी नहीं दे सकते तो कम से कम 1 लीटर विटामिन एच अपने पशु को ब्याने से पहले ज़रूर दे दें। और विटामिन एच देना कितना और कब से देना है? विटामिन एच आप अपनी गाय हो भैंस हो, यही नहीं कि पहलवान से बाद भी, जब वो आपका पशु दूध से भाग जाए, दूध के भागने से कम 1 महीना बाद शुरू करना है। यदि 7वें महीने में आपका गाय हो या भैंस हो दूध से भाग रहा है तो आप उसको 8 महीने के 15 दिन जाने के बाद उसको 1-1.5 महीना लगातार इस चीज़ को दे दें। और पहलवान है तो उसको तो आप 7वें महीने शुरू कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए 2 लीटर भी दे सकते हैं, मगर 1 लीटर तो देना ही देना है। और इसकी मात्रा कितनी देनी है? 10 ml। किसी सिरेंज से नाप लीजिए, बड़ी वाली सिरेंज ले आइए, उस सिरेंज से आप इसको एक बार नाप लीजिए, ढक्कन में सिरेंज रख लीजिए, रोज़ सिरेंज से भरिए। और इसको सबसे अच्छा देना होता है रोटी पर, जो हम फुल्का खा रहे हैं रोटी, उस पर जैसे हम घी लगाते हैं, उस विटामिन एच को ऐसे ही रोटी पर लगाकर अपने पशु को खिला दें। ये नहीं है किस समय देना है किस समय नहीं देना है। सुबह को खिला दो जब आपका पशु चारा खाकर बैठ जाए, या फिर आप शाम को खिला दो जब आपका पशु चारा खाकर बैठ जाए। और इसके साथ आपको अपने पशु को कैल्शियम भी ज़रूर देना है। पहलवान झोटी को तो ज़रूर कैल्शियम आपको देना ही होगा। कैल्शियम नहीं देंगे तो जून की शिकायत भी कैल्शियम की कमी से ही होती है।
यदि आप अपनी गाय भैंस को कैल्शियम कम से कम 3-4 लीटर, 2 लीटर भी पिला देंगे, पहले 5 लीटर की कैन आती है, 5 लीटर की कैन ले लीजिए और अपने गाय भैंस को कम से कम 50 ग्राम आप रोज़ कैल्शियम दें। तीसरे दिन भी दे देंगे तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और रोज़ दे सकते हैं तो रोज़ अपने पशु को पानी में पी ले, पानी में पिला दें, खल में खा ले, खल में खिला दें। बस इन चीज़ों को इतना ध्यान रखना, पेट में पहुंचानी है। और कैल्शियम से तो आपका पशु जून भी नहीं दिखाएगा, फूल पाछा बोलते हैं, वो भी आपका पहलवान पशु नहीं दिखाएगा। हर पशुपालक का सपना होता है कि हमारी भैंस हो चाहे गाय हो अच्छा दूध दे, इसीलिए हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, पशु पालते हैं। अच्छा दूध देगी तो दूध अच्छा बिकेगा और थोड़ी इनकम बढ़ेगी। तो इसके लिए हमको उसके लिए पहले से ही मेहनत करनी होगी। और इसका विटामिन एच का बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप कुछ और भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम विटामिन एच तो खिलाने का बहुत आसान तरीका है। वैसे तो घर के बहुत उपाय हैं, सोयाबीन है, चना है, पशु की अडल लेप्टी बढ़ाने का। इस पर मैं किसी दिन फिर वीडियो बनाऊंगी कि हाँ चना सोयाबीन पशु को कैसे खिलाना, कब से खिलाना है। आप विटामिन एच तो दे सकते हैं, कोई पीसने की झंझट नहीं है, इसको भेने की झंझट नहीं है। तो विटामिन एच तो अपने पशु को आप ज़रूर दें। बहुत सारे इसमें विटामिन होते हैं, केवल यही नहीं कि पशु की लेप्टी और बाघ भी बढ़ेगा, इससे पशु की तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी। पशु पर आप देखेंगे एक अलग से चमक आएगी। जब आप वो चीज़ें अपने पशु को दे ही नहीं रहे हैं जिससे कि पशु की लेप्टी बढ़े, अडर बढ़े, बाघ बढ़े, उसके थन लंबे हों, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका पशु अच्छा दूध देगा। फिर अच्छे दूध के लिए तो पहले से मेहनत करिए ना। आप विटामिन एच दीजिए अपने पशु को, आपको 3-4 दिन में ही पशु में थोड़ा अंतर दिखाई दे जाएगा। तो ये नहीं कि पशु उसको खाएगा नहीं, ये शहद की तरह होता है, बिल्कुल मीठा, और देखने में भी शहद की तरह ही लगता है। तो ये हमारी रोटी पर भी आसान से चुपड़ा जाता है। रोटी पर इसको लगाकर आराम से अपने पशु को खिला दें, पशु आराम से खा लेता है। और यदि आपका पशु रोटी में नहीं खा, एक दिन अपने पशु को खिला कर देख लें, जैसे भी खा ले। सबसे अच्छा रोटी में रहता है, चोकर में खा ले, चोकर में खिला दें, खल में खा ले, खल में खिला दें। कम से कम पशु के पेट तक पहुंचा दें। आप एक बार एक भैंस पर इसका एक झोटी पर कम से कम प्रयोग करके तो देखिए। आपकी झुटिया, आप भी उस कहावत को फेल कर सकते हैं कि झुटिया का दूध लुटिया में। भी कब तक रखोगे झुटिया का दूध लुटिया में? अरे झुटिया का दूध बाल्टी में करिए कि पहलों तो इतना ही देती, झुटिया का दूध लुटिया में। ये बहुत पहली बातें हो गई, जब तक लोगों को पता नहीं था कि हाँ किस चीज़ से बाघ बढ़ता है, किस चीज़ से पशु की लेप्टी बढ़ती है, किस चीज़ से पशु का दूध बढ़ता है। और दूध के अच्छे रिजल्ट के लिए हमको इसको पशु को 1 महीना, पशु के ब्याने के बाद तक अपने पशु को विटामिन एच आप देते रहें। क्योंकि शुरू में पशु हमारा कम खाता है, और जब कम खाता है तो दूध भी कहाँ से बनाएगा। और विटामिन एच में बहुत सारे वो विटामिन हैं जिससे कि पशु कमजोरी महसूस नहीं करता है। तो आपका पशु शुरू से ही दूध बनाने लगेगा। तो इसको तो अपने पशु को आप कितना भी पिला दो, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। 10 ग्राम अपने पशु को आप रोज़ देते रहें। अब थोड़ा बहुत ग्राम कम ज़्यादा अंदाजे से भी आप दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ब्याने के बाद जिस दिन आप देखें कि चारा कम खाया है 4-5 दिन बाद, तो आप 20 ग्राम तक भी दे सकते हैं। क्योंकि हमको पशु की एनर्जी भी मेंटेन रखनी है कि कम खाया है तो इसको किस चीज़ से ताकत मिले। ऐसी कैल्शियम है, आप कैल्शियम बाद में भी चलाते रहें, तो आप पशुओं का कैल्शियम बाद तक भी चलाते रहें। एक कैल्शियम आता है पशुओं का बोतल की नाल वाला, जो 1 हफ्ते में 1 नाल लगती है। शुरू में ब्याने के बाद पशु को 1 नाल कैल्शियम की वह वाली आप ज़रूर एक साथ पिला दें। उसी दिन पिला दें, अगले दिन पिला दें। तो पशु का जब ब्याते समय थोड़ा बहुत कैल्शियम कम होता है तो उसकी पूर्ति एकदम होगी। और ये तो आप जानते हैं, जिस पशु में कैल्शियम की कमी हो जाएगी वो पशु दूध ही नहीं देगा, और कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो पशु वो दूध देगा।
यदि आप नाल वाला कैल्शियम दे रहे हैं ब्याने के बाद, तो 1 हफ्ते में 1 ही नाल देनी है और उसको 3-4 नाल आप दे सकते हैं। तो वैसा वाला कैल्शियम फिर ना दें। पशु के लिए अच्छा कैल्शियम, अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम दुकान से लाएं। अब आप कहेंगे कौन सा लाएं? भाई मैं अभी किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ। जौन सा आपको उचित लगे किसी डॉक्टर से पूछ लेना कौन सा कैल्शियम अच्छा है और कौन सा विटामिन एच अच्छा है, तो आपको उसी कंपनी का लाकर अपने पशु को दे देना है। आप डॉक्टर से भी पूछना नहीं चाहते हैं तो आपको खुद दुकानदार भी बता देगा। आप उससे राय लेना कि अच्छा दे दो, जिससे कि हमारा पशु अच्छा रिजल्ट दे। यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी अपने पशुओं का दूध बहुत बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी जानकारियां बहुत चैनल वाले आपको बता रहे हैं, आप देखिए। जिसकी वीडियो अच्छी लगे, ये नहीं मेरी वीडियो देखिए मुझसे जानकारी लीजिए। आप यूट्यूब पर या कहीं भी सर्च करके फेसबुक पर देखिए, जिसकी जानकारी से आपको रिजल्ट अच्छा लगे उसकी जानकारी देखिए और वही चीज़ अपने पशुओं को देकर देखिए। हाँ, कुछ चैनल ऐसे हैं जो फेक चीज़ें बताते हैं, मगर आप मेडिकल पर जाकर पूछेंगे तो आपको मेडिकल वाला भी राय देगा कि हाँ नहीं ये चीज़ नहीं, ये चीज़ देनी है, तो पशु कोई नुकसान नहीं होगा। मैं जो बता रही हूँ वो मैंने सब अपने पशुओं पर इस्तेमाल किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। भाई आप भी करके देख लो, हो सकता है कि आपके पशुओं पर असर कर जाए। तो आपको जब आप पशु को देंगे तभी तो अंदाज़ा होगा, और हो सकता है ना भी करें। फुल गारंटी मैं अपने चैनल पर नहीं लेती हूँ, पर रिजल्ट है इसका 100%। मेरे पशुओं के ऊपर 100% है, आपके पशुओं के ऊपर 100% मैं नहीं कह सकती हूँ। क्या पता आप कैसे खिलाएं कैसे न खिलाएं, खिलाने में अंतर है, कितनी मात्रा में खिलाएं तो वो भी अंतर हो सकता है। मगर आपको जब आप एक पशु पर इसका प्रयोग करके देखेंगे तो आपको तब विश्वास होगा। मेरे बताने से भी आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं हुआ। जब मैंने पशु को दिया था, मुझको भी किसी ने बताया था, तो मुझे भी ऐसा लगता था हाँ सब ये यूट्यूब वाले फेक हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने पशु को देकर देखी हैं, तब जाके मुझे भी अंदाज़ा हुआ है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। यदि हमको अपने पशुओं से इनकम लेनी है तो थोड़े हमको पशु के खाने पीने के, खिलाने के थोड़े तौर तरीके बदलने होंगे। उनके बाघ लेप्टी पर भी ध्यान देना होगा। उनके दूध किन चीज़ों से बढ़ता है वो भी देनी होंगी, और वो चीज़ें भी देनी होंगी पशु को नुकसान न दे, पशु हमारा हेल्थी भी रहे और अगले समय अच्छे से पशु हमारा रिपीट भी हो। तभी तो हमको पशुओं में इनकम दिखाई देगी। और खाली दूध में इनकम नहीं है, आपका 1 साल में एक उसका बच्चा भी बच जाता है, आप उस पर भी ध्यान देते हैं तो आपको उसमें भी इनकम। ऐसा नहीं है कि पशुओं का बिजनेस एक घाटे का सौदा है। हाँ, जब कभी कभी पशुओं में ऐसा हो जाता है, कोई रोग बढ़ जाता है, तो उस समय थोड़ा लगता है कि पशु हाँ घाटे का सौदा, मगर पशु आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो घाटे का सौदा नहीं है। आप अपने पशुओं का दूध बढ़ाइए, उन चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे कि पशु हमारा तंदुरुस्त रहे और दूध भी बढ़े, तो आप भी बन सकते हैं अच्छे पशुपालक। केवल घर में पशु बांधने से आप एक अच्छे पशुपालक नहीं बन जाते। आपको ये भी देखना होगा कि अच्छे पशुपालक बनने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आपने पैलोन झोटी को प्रेग्नेंट करवा दिया, चलो किसी भी टीके से करवा दिया, आप नहीं ब्रीड बदलना चाहते, चलो अपने यहाँ की रखना चाहते हैं, किसी भी टीके से करवा दिया, और आपने ये नहीं ध्यान दिया कि उसकी लेप्टी कैसे बढ़े, बाघ कैसे बढ़े, तो फिर वो कहाँ से दूध बढ़ाएगी। दूध बढ़ाने के लिए पशु की लेप्टी होगी, बाघ होगी, तभी तो वो दूध बढ़ाएगी। तो इसका तो ध्यान आपको पहले से देना होगा, तभी आप अपने गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। और जिस झोटी ने एक बार शुरू में पैलोन ने दूध 11 से 12-13 लीटर बना दिया, वो अगले ब्याज में 15-16 बनाएगी। पशुओं की वजह से घाटे का शिकार मत होइए। आपने पशु ले लिया 1 लाख का, आपके घर का है तो उस पर भी ध्यान दीजिए। आप खरीद कर ला रहे तो उस पर भी ध्यान दीजिए। अब पशु तो ला रहे हैं 1 लाख का, उससे खाने का ध्यान रखा नहीं है, क्या चीज़ें देनी क्या नहीं देनी है, और घट कर रह गया है वो 60-65 या 55 का। आपने उसको हरा दिया है, जो दूध आपने उससे पहले उसने वहाँ दिया था वो दूध भी आप नहीं निकाल पाए हैं।
तो जब आपके 1 लाख में से 30-35 हज़ार रुपये घट जाएंगे तो आपका मन क्या कहेगा? नहीं करेगा पशु पालने को मन, किसी का नहीं करेगा कि वाकई में ये घाटे का सौदा है। और यदि आपने 50-55 हज़ार वाले पशु को अपने कुछ सावधानी के अनुसार, खुलाने के अनुसार, कुछ मेहनत करके उसको 1 लाख का बना लिया, फिर आपको क्यों विश्वास नहीं होगा कि 1 लाख का पशु होने के बाद भी पशुओं में घाटा है? फिर तो आप कहेंगे ना कि पशुओं में इनकम भी है, अच्छी इनकम है यदि पशुओं में आप मेहनत करेंगे। और भी आप यदि उसे खिलाने का ही ध्यान नहीं है, आपने उसका वजन भी घटा दिया, पशु हरा भी दिया है, दूध भी नहीं ले पा रहे हैं, बस घर लाकर पशु बांध दिया है और फिर उसका कोई ध्यान है नहीं, तो फिर तो आपको घाटे का शिकार होना ही होना है। फिर आप एक महंगा पशु लेने के बाद दोबारा महंगा खरीदेंगे ही नहीं। विटामिन एच पशु को देने के बाद आपको ऐसा लगे कि थनों में डोके आ रहे हैं, तो उस चीज़ से नहीं घबराना है, क्योंकि जिस दिन से आप विटामिन एच अपने पशु को देंगे तो हल्के से डोके आपके पशु के थनों में दिखाई देंगे, तो आपका पशु उस दिन से ही भाग बढ़ाने लगेगा। एक समय विटामिन एच खिलाते रहें और एक समय अपने पशु को आप कैल्शियम देते रहें, तो आप देखना आपको रिजल्ट 15-20 दिन में दिखाई देगा। फिर आपका मन भी खुश होगा, तो आप शौक से खिलाएंगे कि हाँ भी वाकई में इस चीज़ से पशु में अंतर आ रहा है। और इसको अच्छे रिजल्ट के लिए पशु को ब्याहते समय 2 दिन, ब्याहने के बाद 2 दिन ना दें। नहीं मन करता है पशु को, फिर मन हट जाएगा, खाएगा ही नहीं इसे। और फिर 2-3 दिन बाद फिर इस चीज़ को अपने पशु को खिलाते रहें, तो आप देखेंगे आपका पशु झुटिया लुटिया में नहीं, बाल्टी में दूध देगी। और जिसने पहले 6-8 लीटर दिया हुआ है पहली भैंस ने, वो भी आपके पास उससे कम से कम 4-5 लीटर ज़्यादा दूध देगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों का प्रयोग अपनी भैंस पर कर रही हूँ। 6 लीटर भैंस वाली को भी हमने 14 लीटर दूध निकाल दिया है, मेहनत करके उन चीज़ों को दे करके, जिससे कि पशु का दूध बढ़ता है। और आप ये नहीं आप थोड़ी खल कम कर लीजिए, उसी रेट में हो जाएगा सब। थोड़ी खल कम कर लीजिए, इन चीज़ों को बढ़ा लीजिए, खल कोई कम महंगी है क्या? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी अपने पशुओं पर ध्यान दें, पशुओं का दूध बढ़ा सकें। उस कहावत को फेल करो कि पहलवान झुटिया का दूध लुटिया में, कब तक रखोगे लुटिया में दूध उसका। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने पशुपालक भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कि सबको यह जानकारी हो कि हाँ, यदि पशुओं का दूध बढ़ाना है तो कुछ चीज़ें पशुओं को ऐसी देनी होंगी जिससे कि पशुओं का दूध बढ़ता है। मिलती हैं आपको हमारे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।